बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th चैप्टर 1 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स करने हैं। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है ये हम देखेंगे। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इस तरह से मैं आपको करवाऊंगी कि आपने क्या करना है कि मैं पेज नंबर बोलूँगी, आपने लॉन्ग क्वेश्चन के निशान लगाने हैं। ठीक है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स, प्रूव दैट द केमिकल रिएक्शन हैव डायनामिक इक्विलिब्रियम रादर देन स्टैटिक। ठीक है, 9.1 और 9.1.2 ये दो टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं पेज नंबर 2, 3 और 4 पे, जिसमें हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टडी किया था, इवेपोरेशन कंडेंसेशन के लिहाज से, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया था। तो वो सारा इस लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हाट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, शो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट द डायनामिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें आपके पास टॉपिक 9.1.2 है पेज नंबर 3 और 4 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है गिव द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाइपोथेटिकल रिएक्शन व्हेन द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एंड द रिएक्शन इज 80% कंप्लीटेड। इसमें आपने ग्राफ जो हमने बनाया था 9.1.2 पे टॉपिक के अंदर पेज नंबर 3 और 4 में, उस ग्राफ को आपने थॉरोली एक्सप्लेन करना है जैसे बुक के ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज। ठीक है, पेज नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिटेल से पढ़ा है, उसकी दोनों एग्जांपल्स को आपने डिस्कस करना है, कोफिशिएंट वाली भी और कोफिशिएंट के बगैर वाली भी। केसी की एक्सप्रेशन लिखनी है, केसी की डेफिनेशन लिखनी है, लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। सो ये आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन का पूरा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ईच रिएक्शन। आपको 6 केमिकल इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, आपने इनकी केसी एक्सप्रेशन लिखनी है। एक इक्वेशन की मैं आपको लिख के चेक करवाती हूँ किस तरह से आपने लिखनी है, और बाकी जो है वो आपने खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है। पार्ट नंबर डी है हमारे पास 2C2H4 प्लस O2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन 2CH3CHO। ठीक है, ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, आपने इसकी केसी लिखनी है। सो केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स CH3CHO, जो इसका कोफिशिएंट है वो इसकी पावर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय C2H4, अब इसका कोफिशिएंट 2 है वो इसकी पावर बन जाएगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो दिस इज द केसी एक्सप्रेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली आपके पास 5 और केमिकल रिएक्शंस है, आपने उनकी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर गिवन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिव एग्जांपल। तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ी थी, जिसमें हमने प्रेडिक्ट किया था उसकी डायरेक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन का। पेज नंबर 9, 10, 11, 12 इन चारों पेजेस पे ये डायरेक्शन और एक्सटेंट वाला टॉपिक है जो कि इस लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, नेम द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने कंडीशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम देखनी है, जो कि 9.2.1 टॉपिक है आपका पेज नंबर 7 पे, कंडीशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पेज 7। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में 7 फैक्टर्स हैं जो कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। तो वो जो फैक्टर्स हैं उसमें आपने पहला फैक्टर लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है, यानी अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, प्रेशर वॉल्यूम चेंज करेंगे तब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो 3 फैक्टर्स लिखने हैं आपने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर रिएक्शन कोशेंट, हाउ कैन द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कोशेंट जो है ये आपने पढ़ा है कि कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन लेकर जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पुट करते हैं तो वो रिएक्शन कोशेंट आ जाता है। फिर हमने उसका कंपैरिजन भी पढ़ा था केसी के साथ कि काफ़ी ज़्यादा हो या इक्वल हो तो रिएक्शन किस स्टेज पर होता है। सो पेज नंबर 10 पे हमने रिएक्शन कोशेंट को डिटेल से पढ़ा हुआ है 9.4.1 टॉपिक का, ये आपने लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन 3O2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन 2O3। ठीक है, 3O2 after reversible reaction 2O3
इस रिएक्शन की आपके पास जो वैल्यू है Kc की है वो 1.7 इंटू 10⁻56। आपने बताना है, क्वेश्चन क्या किया है आपसे कि डू यू एक्सपेक्ट प्योर एयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू कंटेन मच ओजोन व्हेन O2 एंड O3 आर इन इक्विलिब्रियम। यानी जबकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है उसकी Kc इतनी है, तो आपने बताना है कि क्या प्योर एयर में ओजोन की मिकदार काउंटेबल है या नहीं है। तो आप देखिए इट इज अ स्मॉल वैल्यू, Kc की वैल्यू जितनी कम होती है रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होता है उतना ही लो होता है। ठीक है, लो मतलब कि रिएक्शन लीस्ट फेवर्ड होता है टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे काउंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्योर एयर है उसमें ओजोन इतनी ज्यादा नहीं होती है, जबकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है। ओजोन की मिकदार जो है ये नेग्लिजिबल होती है उसके अंदर। ठीक है, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब हमारे पास ये दो रिएक्शंस हैं इक्विलिब्रियम स्टेज पर, जब ये दोनों रिएक्शंस आते हैं तो इनकी Kc आपको दी गई है। आपने बताना है कि यहाँ पर इसकी Kc वैल्यू से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। आपके पास है हाइड्रोजन प्लस सल्फर, तो क्या बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। इस रिएक्शन की Kc है आपके पास 7.8 इंटू 10⁻5। ठीक है, जबकि आपके पास दूसरा रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। इस रिएक्शन की Kc है आपके पास 7.4 इंटू 10⁻26। तो आपने स्टैंड ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिटेल से पढ़ा है। आपने पढ़ा है जब Kc वैल्यू लार्ज हो तो क्या होता है, जब Kc वैल्यू स्मॉल हो तो क्या होता है। जब Kc वैल्यू लार्ज हो तो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन इज मोस्ट फेवर्ड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्शन का एक्सटेंट जो है ये क्या है काफी हाई है। ठीक है, और रिएक्शन किस डायरेक्शन में ज्यादा फेवर हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा तो आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ग्रेटर होगी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। अंडरस्टैंड। जब Kc की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो छोटी वैल्यू का मतलब है कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, बहुत ज्यादा लो है, यानी रिएक्शन का जो झुकाव है वो किस साइड पर है, लीस्ट फेवर्ड है टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन को वो इतना फेवर नहीं कर रहा। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर नहीं कर रहा तो मतलब प्रोडक्ट नेग्लिजिबल है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन। ठीक है, दैट्स इट। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस थे। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में हमारे पास पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आपके पास कुछ कंसंट्रेशंस मेजर की गई हैं एक रिएक्शन मिक्सर की, वो कंसंट्रेशन वैल्यूज आपको दी गई हैं। आपने उस रिएक्शन मिक्सर के अंदर मौजूद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन की मदद से आपने Kc फाइंड आउट करनी है। रिएक्शन है आपके पास नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास अमोनिया बनता है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन की वो आपको दी गई है, आपको हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है और आपको अमोनिया की कंसंट्रेशन दी गई है। आपने Kc क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब कंसंट्रेशन की वैल्यूज क्या है, नाइट्रोजन की है 3.0 इंटू 10⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन की है 3.7 इंटू 10⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और अमोनिया की है 1.6 इंटू 10⁻² मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन की Kc लिखनी है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो कोफिशिएंट है वो पावर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका जो कोफिशिएंट है वो उसकी पावर बन जाएगा। अब आपने सिंपली इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है। अमोनिया की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻² का स्क्वायर आ जाएगा। नाइट्रोजन की वैल्यू है हमारे पास 3.0 इंटू 10⁻² और हाइड्रोजन की वैल्यू है 3.7 इंटू 10⁻² का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। आपने इस सारे को सॉल्व आउट करना है, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.61 इंटू 10⁻²। ये आपके पास Kc वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट टू न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बिल्कुल सेम एज इट इज हैं। आपको रिएक्शन इक्वेशंस भी दी गई हैं, आपको प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस भी दी गई हैं,
आपने इसी तरीके से Kc वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इक्वेशन की मदद से आपने पहले Kc एक्सप्रेशन लिखनी है, फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपने क्या करना है, उन रिएक्शंस की Kc फाइंड आउट कर देनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल हम करेंगे वो हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। 2 और 3 आपने सेम इसी तरीके से करनी है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन में और कोबाल्ट कार्बन COCl2 बनता है हमारे पास, ठीक है, कार्बोक्सी क्लोराइड बनता है हमारे पास। इसमें आपके पास जो इस रिएक्शन की Kc है रिवर्सिबल रिएक्शन की, वो वैल्यू आपको दी गई है Kc की 75, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं किसके, रिएक्टेंट से। CO के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है 7 और नंबर ऑफ मोल्स हैं Cl2 के 2, जबकि वॉल्यूम जो फ्लास्क का है वो वॉल्यूम है 50 डेसीमीटर क्यूब। आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है COCl2 की, ठीक है। इसके लिए पहले हम COCl2 के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट करेंगे उसकी Kc की मदद से, ठीक है। Kc इज इक्वल टू concentration of COCl2 divided by CO into Cl2। 75 इसकी वैल्यू है, COCl2 के मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। इसके मोल्स आपको 7 दिए गए हैं और इसके मोल्स आपको 2 दिए गए हैं। सो COCl2 इज इक्वल टू 75, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1050 मोल। अब आपने इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। कंसंट्रेशन होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आपने 1050 डिवाइडेड बाय इसके फ्लास्क के वॉल्यूम के साथ डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 21 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आप COCl2 की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। पहले आप उसकी मोल्स फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों मोल्स और Kc की मदद से, फिर उसको वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसाइल क्लोराइड। हमारे पास NOCl2 के साथ रिएक्ट करता है और NOCl बनता है नाइट्रोसाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन की Kc आपको दी गई है 6.5 × 10⁻⁴, ठीक है। और इस रिएक्शन में या इस एक्सपेरिमेंट में आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपके पास NO के मोल्स जो हैं, मोल्स ऑफ NO आपके पास कितने हैं 2.0 × 10⁻²। मोल्स ऑफ Cl2 आपके पास कितने हैं 8.3 × 10⁻³ और मोल्स ऑफ NOCl कितने हैं 6.8, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम जो फ्लास्क का है वो कितना है 2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक। आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन का की डायरेक्शन कि आया ये इक्विलिब्रियम पर है, फॉरवर्ड में जा रहा है या रिवर्स में जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपने कंसंट्रेशन जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में हासिल करनी है इसकी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास